देश तोड़ने वाले कई दस्तावेज पीएफआई के आरोपियों के ठिकानों से मिले हैं और इस पूरी साजिश में टेरर फंडिंग का भी शक सामने आ रहा है। आप पटना के एसएसपी से सुनिए कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में क्या नई जानकारी निकली। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। शारीरिक प्रशिक्षण, फिज़िकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। ये जो बेसिक मार्शल आर्ट होती है उसकी ट्रेनिंग देते थे, यही इनका मॉडस था। जो ऑफिस पे छापामारी हुई है उसमें हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स और कुछ रजिस्टर्स मिले हैं। इनफैक्ट जो 26 लोगों को नामजद किया गया है वो भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हम लोगों को विभिन्न कमेटीज़ जो बनी हुई थी उसी के नाम से किया है। और एक हम लोगों को हाज़िरी रजिस्टर भी मिला है जिसमें कि जो भी लोग मीटिंग्स में शामिल होते थे या शिविर में शामिल होते थे तो उनका प्रॉपर अटेंडेंस लगता था। तो उन्हीं, अब क्योंकि उस पर नाम पता पूर्ण रूप से नहीं होता है लेकिन नाम है और हस्ताक्षर, उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कौन कौन से लोग इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों में पूर्व में शामिल होते आए हैं। जो लेटेस्ट प्रशिक्षण शिविर की हम लोगों को जानकारी मिली थी वो 6 और 7 जुलाई को हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे नया टोला वाले ऑफिस में। उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो एसएसपी को आपने सुन लिया, उन्होंने पूरी डिटेल रखी। पहले तो आमिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन रहे हैं मैम, बोलिए। ठीक। आमिर, आप तमाम आरोप तो सुन ही रहे हैं जो आपके पिता पर लगे हैं, पहले तो इस पर आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? सर मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा मैम कि देखिए मैम, मैंने फुटेज दे दिया है मैम। मैंने ये एडवर्टाइजमेंट लगाया था अवेलेबल फॉर स्पेस के लिए। ये मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था मैम अपने दुकान पे मार्केट पे रेंट लगाने के लिए। तो रेंट देख के वो हम पे से आए मिलने के लिए और हमसे रेंट पे मांगा, कैसा ऐसा हमको रेंट दीजिए, 16,000 रुपये रेंट। हम बोला ठीक है, हम रेंट पे देंगे मैम। तो उससे हमने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके उनको मैंने 2 महीना पहले रेंट पे दिया मैम। ठीक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मार्केट स्पेस है ये आपका मार्केट स्पेस था, आपने इसका एडवर्टीजमेंट दिया, आपने यानी आपके पिता मोहम्मद जलालुद्दीन ने भी इसका जी मैम। ठीक, और फिर क्या अतहर परवेज ने ये रेंट पे ली जगह? हाँ जी मैम, ये इन्होंने हमसे नंबर लेके मैम हमसे कांटेक्ट किया। इससे पहले मैम हम इनको ना जानते हैं ना पहचानते हैं मैम। आप अतहर परवेज को बिल्कुल नहीं जानते? नहीं मैम, हमसे इनका कोई को हम लोग नहीं जानते हैं मैम। हमसे ये आए रेंट का लेके, मेरे पे एडवर्टाइजमेंट दिया था तो वो आए रेंट देके रेंट चाहिए, तो हम लोगों ने बात किया, ठीक है रेट तय हुआ, एग्रीमेंट पेपर बना मैम। देखिए ये मेरा एग्रीमेंट पेपर है, इसके थ्रू मैंने उनको एग्रीमेंट दिया, आधार कार्ड लिया और मैंने उनको 16,000 रुपये महीना पे एग्रीमेंट करके उनको रेंट पे दिया मैम। अच्छा तो आमिर, एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप सारे दस्तावेज दिखा रहे हैं, क्या आपके वहां पर इसका कोई वो भी मौजूद है कि किस तरह से ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद है क्या? हाँ जी मैं सर, मेरे पास वीडियो है सर, यहाँ पर मेरा देख लीजिए, मेरे यहाँ ऐसा कुछ पुलिस आई है सर, पुलिस गई है, मेरे यहाँ से कोई ऐसा अपमानजनक सामान भी बरामद नहीं हुआ है सर। नहीं, पूरा मेरे पास फुटेज कैमरा है सर, मेरे यहाँ 9 कैमरा लगा हुआ है सर। ठीक, अब कुछ बातें मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आमिर जो जानकारी मिल रही है, आप बताइएगा फिर डिटेल में अपनी बात। जो जानकारी मिल रही है कि देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की ऐसे विजन डॉक्यूमेंट, इंडिया 2047 जैसे विजन डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं और इसमें लिंक मोहम्मद जलालुद्दीन यानी आपके पिता का भी जोड़ा जा रहा है। मैम ये जरा ये मेरे पापा को यहाँ फंसा आए मैम, यहाँ पे से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बरामद नहीं हुआ है। इसका मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास वीडियो क्लिप है जो मैंने प्रेस को और मीडिया वाले को मैंने दे दिया, पुलिस के आते भी और जाते भी दोनों मैंने वीडियो क्लिप दे दिया। यहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ मैम। ये धराधर मेरे पापा को यहाँ फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। अच्छा आमिर, ये बताइए कि आपके पिताजी पुलिस में रहे तो कहाँ उनको मतलब तैनात रहे हैं, उनकी पोस्टिंग कहाँ रही है? मेरे पापा का ज्वाइनिंग पटना में हुआ था सर, पुलिस में। पटना से फिर गोड्डा गए, गोड्डा से फिर रांची गए, रांची से हजारीबाग गए, हजारीबाग से गिरिडीह से रिटायर होके आए हैं। अच्छा, और रिटायरमेंट के बाद आपके पिता क्या करते थे, आय का साधन क्या था?
आय का साधन का मेरे पापा को आय का जरूरत ही क्या है? मेरे पापा को पेंशन मिलता, अपना खाते पीते हैं, हम दोनों भाई अपना कमाते हैं, तो मेरे पापा को जरूरत क्या है अब आय का नौकरी करने का? अच्छा, तो पिताजी क्या कर रहे थे? रिटायरमेंट के बाद कुछ कर रहे थे या सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे, कुछ करते थे? पिताजी कुछ नहीं सर, मेरे पापा कुछ नहीं। पिता मुझे मेरे घर पे रहते थे, सोए अपना मार्केट में आए, अपना बैठे रहे, अपना हम लोग दवा की दुकान में अपना बैठे रहे, हम लोग दवा की दुकान खोले में उसमें हम लोग बैठे रहे, और मेरे पापा का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बस घर पे अपना सोना, मेरे पापा का काम है खाना। और अच्छा। मेरे पापा का रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं पीएफआई और एसडीपीआई, इन सब से मेरे पापा का या हम लोग के पूरे परिवार का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। ठीक है। अच्छा आमिर, एक बात वही हमने जानना लगता है ना, क्योंकि आपके पिताजी पुलिस में रहे हैं, क्योंकि अधिकारी रहे हैं, तो उनको थोड़ा भी कभी शक हुआ कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, जब आपने करवाया तो क्या मिला उस व्यक्ति का, अथर का? सर देखिए, अभी तो सर यहाँ पे 1-1.5 महीना पहले तो उसने लिया ही सर, ज्यादा टाइम भी तो हुआ नहीं ना सर जो उस पे मेरे पे शक होगा या कुछ होगा। हम लोग सर दिन भर पापा घर ही पे रहते हैं, हम लोग शाम में आते हैं, सुबह में आते हैं, दिन भर हम लोग घर पे रहते, कभी कभी आए अपना। बिल्कुल। तो इसमें शक रहेंगे। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया जैसे कि हम लोग करते हैं ना, किराएदार का करवाना पड़ता है पुलिस वेरिफिकेशन, वो करवाया आपने? सर यहाँ पटना में सर, बिहार में सर, हम लोग एग्रीमेंट कराया सर, आधार कार्ड लिया, इस पे उन्होंने बिजली कलेक्शन भी लिया, पुलिस वेरिफिकेशन हम लोगों ने नहीं कराया था सर, क्या कि यहाँ ये चीज होता नहीं है सर। अच्छा। यहाँ पे पूरी आबादी है सर, 99% लोग सर यहाँ रेंट पे रहते हैं सर जी। आप पता कर लीजिए, फुलवारी में, पटना में, हर जगह सर 99% लोग रेंट पे रहते हैं सर। मैंने तो एग्रीमेंट भी कराया है सर, पूरा फुलवारी में चेक कीजिएगा सर, तो किसी के पास एग्रीमेंट पेपर वगैरह कुछ भी नहीं है सर। हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, पुलिस में मेरे पापा रहे, तो हम लोग ने एग्रीमेंट करा के दिया सर, इसका ये प्रूफ है सर। आप बताइए, 1000 के स्टाम्प पे हमने एग्रीमेंट करा के रेंट पे देना, ये गुनाह हो गया सर? नहीं, बिल्कुल, रेंट तो आप किसी को भी दे सकते हैं। हम लोग का गुनाह बस इतना है सर कि हम लोगों ने रेंट पे दिया। नहीं, गुनाह नहीं है, इस देश में कोई रेंट हुआ दे क्या सकता है। आमिर, आप देखिए एफआईआर की रिपोर्ट अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये कहा गया कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, कुछ लोग ऐसे अनजाने से चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं। क्या इस बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं? नहीं मैम, हम लोग को ऐसा कोई जानकारी है ही नहीं मैम। ऐसा हम क्या बताएं मैम आपको, हम कैसे करें? मेरे यहाँ नौ मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है मैम, हम लोग अपना दुकान पे रहें, हम लोग अपना घर पे रहें, काम में इधर उधर रहे मैम, तो हम लोग कहाँ कि हम देख नहीं ना रहे मैम कौन आ रहा कौन जा रहा। हमने तो उनको अथर परवेश को रेंट पे दे दिया एग्रीमेंट करके, वो क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं सर मैम, इसको हमको नहीं ना कोई जानकारी है मैम। नहीं, बात ठीक है। अच्छा, कभी आपकी उनसे बातचीत हुई, क्योंकि आपके किराएदार थे, कभी आते जाते बातचीत हो गई, कुछ बताया अपने बारे में, क्या करते हैं नहीं करते हैं? नहीं सर, ये सब हमको कुछ नहीं बताया गया सर, मैंने बस कुछ बताया ही नहीं सर। हम लोग को एक बार हम लोग को बोला कि हम गरीब लड़की की शादी के लिए गरीब लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यही हमको बताया गया सर कि रेंट किसी नाम पे से लिया गया। अच्छा, क्या करते थे? मतलब मुस्लिम बहुत हैं, गरीब लोग को कि हम सहायता करेंगे शादी में, ब्याह में, गरीब लोगों को पढ़ाने के लिए। कौन? ये अतहर परवेज ने आपको जानकारी दी कि वो क्या करते हैं और वो क्या करना चाहते हैं? ये सब कुछ जानकारी हमको नहीं दिया है मैम, हम लोग को सिर्फ बोला कि हमको रेंट चाहिए, हम लोग यहाँ पे गरीब लड़की को पढ़ाएंगे, हम अपने गरीब लड़के को नशा का से छुड़ाएंगे, यही सब हमको जानकारी दी गया। वो ऊपर क्या करते हैं नहीं करते हम लोग को कुछ पता भी नहीं, हम लोग को इससे कोई वास्ता भी नहीं है मैम। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस जगह पे आपने किराए पे दिया, नीचे आपकी दुकानें हैं और ऊपर आपने किराए पे दिया था, नीचे आप लोगों की दुकानें अपनी है या फिर वो भी सब किराए पे है? नहीं, नीचे एक मेरा यहाँ पे मेडिकल का दुकान है, एक मेरा हम लोग ऑफिस से, ये सब नीचे हम लोग का है। अच्छा, नीचे हम लोग का है, ऊपर उनको हम लोगों ने रेंट पे दिया था। अच्छा, तो कभी आते जाते दुकान पे बैठते थे, कहीं बातचीत हो गई कि भाई साहब कैसे हैं आप, दुआ सलाम कर लिया, कुछ बोल दिया? उतना नहीं सर, रेंट पे दे दिया, हम लोग उतना कोई ताल्लुक ही नहीं था मैम, कभी टाइम हुआ कभी ना हुआ, कभी आया, बस उतना टाइम ही नहीं मिलता सर हम लोग किसी से बात करने का। वो रेंट पे दे दिया, अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग कोई मतलब नहीं है सर। अच्छा, कुछ बातें और आई हैं आमिर कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या कभी आपकी नजर में या कभी आपके कान में ऐसी कोई बात पड़ी हो? मैम यहाँ ऐसा कोई हथियार चलाने का कोई यहाँ ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा था मैम, ये सब झूठी अफवाह उड़ाया जा रहा है मैम। हम लोग के यहाँ 9 सीसीटीवी कैमरा मैम, यहाँ लोग आते जाते मैम, हथियार होगा तो लोग देखते ना मैम, आप पूरे गाँव से पूछ लीजिए मैम। अच्छा, और अतहर परवेज अपने घर पर कोई ऐसी ट्रेनिंग दे रहा था, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मैम, उसको कोई वास्ता नहीं मैम, हमको उससे कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं है मैम, ना हम उसको जानते हैं, हमने उसको सिर्फ एक एज ए रेंटर हमको जानते हैं मैम।
अच्छा, उनका जो घर है यहाँ पर गुलिस्ता वो क्या मोहल्ला, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि जो परवेज है इनका घर ये गुलिस्ता मोहल्ला में कहीं पर है? हाँ, उनका घर गुलिस्तान मोहल्ला में है। अच्छा, तो वहां पर कुछ बताया उनके बारे में, वहां पर क्या करते थे या फिर या परिवार में कौन कौन है? इनके खुद की आय का साधन क्या है? सर हम रेंट ना दे रहे हैं कि अपने बही नहीं, मैं आपकी बात समझ गई आमिर। देखिए, पहले तो आप परेशान ना हो। नहीं, पहले तो आमिर देखिए, आप परेशान ना हो, हम आराम से बात करें। मेरा एक बात सुनिए मैम, मेरा एक बात सुनिए मैम, सुनिए मैम, हम उनको रेंट पे ना दे रहे हैं कि आपने बहन बेटी के उनके घर में हम शादी कर रहे हैं कि उनका हम सारा घर का जानकारी लेंगे। आए रेंट आए हमको, उनको हम रेंट पे दिया मैम। नहीं, देखिए क्या होता है कि जैसे रेंट पर भी देते हैं आमिर, हम पूछते तो हैं कि भाई साहब आप क्या काम करते हैं, आपकी कमाई का साधन क्या है, बैकग्राउंड कम से कम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो जानते हैं। आपने कभी पूछा उत्तर प्रदेश से कि आप क्या काम करते हैं, आपकी कमाई का साधन क्या, आप हमें रेंट कैसे चुकाएंगे? कभी तो आपने पूछा होगा ना। तो मैम उन्होंने बताया था ना, कदम उनका कोई दुकान है मैम, कदम कुआं में उसका कॉस्मेटिक का दुकान था मैम, ये बताए थे। अच्छा, और कभी मतलब उनके परिवार से कोई आया? गुलिस्ता जहाँ पर बता रहे हैं, गुलिस्ता कॉलोनी जहाँ पर उनका घर है, गुलिस्ता मोहल्ला, वहाँ से कुछ परिवार के लोग कभी आते थे? नहीं मैम, हम लोग को सर उनसे कोई कांटेक्ट। अच्छा, कोई कांटेक्ट इस पे नहीं सर, हम लोग रेंट पे दे दिया सर, हम लोग उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं सर, कौन आ रहा कौन जा रहा हम लोग उतना मतलब रखते ही नहीं है सर। अच्छा, हम लोग अपना खुद बिजी रहते थे सर, अपना दवा का दुकान उसमें। अच्छा, पिताजी के साथ बातचीत होती थी उनकी, परवेज की, आपके पिताजी की? नहीं सर, मेरे पिताजी के साथ कोई बात ना है, अपने पापा है बैठे में, अपना आ गया, कोई मतलब नहीं है सर हम लोग से। मेरे पिताजी से भी कोई मतलब नहीं है उन लोग। कभी बातचीत होती थी? हम लोग परिवार से सर कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, बस एक अंतिम बात मुझे आमिर बताएं कि अभी पुलिस की ओर से अभी तक आपको क्या बताया गया है, क्या जानकारी दी गई है? सर मैम, पुलिस ने तो हम लोग के साथ दरअसल बेइंसाफी किया। यहाँ पे पुलिस आया कि चलिए, हमने अपने पापा को पुलिस को बैग के साथ ले गए, थाना ले गए, फिर उनको एक दिन रोका गया, उसके बाद शाम में उनको बॉन्ड भरवा के छोड़ दिया कि आप साफ सुथरे हैं, आप जाइए, बोल के कि आप जाइए, आप पे कोई नहीं, आप निश्चिंत रहिए। फिर अगले दिन शाम में बुलाया गया, तो फिर मैंने अपने पापा को बैग से लेके गए, और बैग से लेके तो फिर मैम हम लोग को थाना प्रभारी ने बैठाल दिया, और बैठाल के ऐसे केस में, झूठे केस में फंसा दिया गया हम लोग को। आप ही बताइए मैम, कोई आतंकवादी रहेगा तो कोई बैग से लेके जाएगा मैम? नहीं, देखिए आमिर, अभी तो ये पूरा जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, और मामला चूंकि बहुत संगीन है और गतिविधियां ऐसी है जो देश विरोधी हैं, इसलिए ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और ज्यादा स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। आप अपना हौसला बनाए रखें। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, बोलिए। मैम एक अनुरोध है मैम, मीडिया वालों से भी मैम, पूरे हाथ जोड़ के मीडिया वाले से, कि आप लोग तह तक जाएं, उसके बाद मीडिया में प्रचार करें, किसी को यूं ही बदनाम ना करें कि वो आतंकवादी हैं, ये हैं वो हैं। पूरे मीडिया वाले जो मीडिया है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, आप तह तक, सच्चाई तक जाएं, उसके बाद ही कुछ न्यूज एडवर्टाइजमेंट करें। क्या सही है, क्या जो बातें अभी तक सामने आई हैं, हमने वो बातें रखी हैं, और अभी तक पुलिस का बयान, आपका बयान, आपकी बात भी इस वक्त हमारे जरिए ही पूरे देश सुन रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आमिर जला। आप भी अपना हौसला बनाए रखें। शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।